गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। लास्ट टाइम हमने फिनोल के चैप्टर में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या की थी, स्टार्ट की थी, जिसमें अभी हमने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था क्या कि फिनोल नेचर के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास एसिडिक होते हैं। ये हमने डिस्कस की थी कि फिनोल्स नेचर में क्या है, एसिडिक है। देन उसका हमने कंपेरिजन किया था कि आउट ऑफ द अल्कोहल और फिनोल में से कौन ज़्यादा एसिडिक था, तो फिनोल ज़्यादा था, जिसकी रेजोनेटिंग क्या बन रही थी, स्ट्रक्चर्स बन रही थी। इवन आफ्टर जो अल्कोहल का जो अल्कोक्साइड आयन होता है, जो स्टेबल होता है, उससे भी अगर हम कंपेयर करें तो फिनोल क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। बट अगर फिनोल और फिनोल के आयन, फिनोक्साइड आयन की बात करें तो उनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल था, फिनोक्साइड आयन क्या थी, ज़्यादा स्टेबल थी, क्योंकि वहाँ पे जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे ही मिल रहा है, जो उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए वो नेचर में क्या होते थे, ज़्यादा एसिडिक होते थे। देन हमने बात की थी कि इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट्स का क्या इफेक्ट रहता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था क्या कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं बाय डिस्पर्सिंग दी नेगेटिव चार्ज, वाहिल जो हमारे पास विड्रो रिलीजिंग थे वो क्या करते थे, डिक्रीज करते थे बाय दी इंटेंसिफाई दी नेगेटिव चार्ज। ये हमने डिस्कस कर लिया था। कि जब फिनोल ग्रुप लगा होता है तो उसकी ऑर्थो मेटा पैरा में से कौन सी पोजीशन ज़्यादा स्टेबल थी। तो जब हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाई थी तीनों की, तो उसमें हमने देखा कि ऑर्थो और पैरा में ही नाइट्रो ग्रुप की सिर्फ कंजुगेशन मिल रही है, मेटा पे नहीं मिल रही थी, इसलिए वो क्या हो जाता है, लेस एसिडिक। बट आउट ऑफ द ऑर्थो और पैरा में से भी, दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक होता है, पैरा, क्योंकि कई जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो पोजिशन पे क्या कर लेते हैं, हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर देते हैं, जिसकी वजह से उनमें चिलेशन अराइज हो जाती है, इसलिए उसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, थोड़ी सी इफेक्ट हो जाती हैं, और इसलिए उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज, और एसिडिक कैरेक्टर भी पैरा के कंपेरेटिव थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। वैसे चाहे ऑर्थो हो, चाहे पैरा हो, चाहे मेटा हो, तीनों ही क्या है, एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू फिनोल से। फिनोल से ये तीनों ही एसिडिक मिलेंगे ज़्यादा। ठीक है, सबसे पहले पैरा, देन ऑर्थो, देन मेटा, और लास्ट में क्या है, फिनोल। तो ये इनका ऑर्डर था। ये हमने नाइट्रो ग्रुप के लिए स्टडी किया था। अब हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे किसके लिए, हम हैलोजन ग्रुप का क्या करेंगे, इफेक्ट बताएंगे। ये भी हमारे पास कैसा ग्रुप है, विड्रॉइंग ही है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में हम किसका बता रहे हैं, हैलोजेंस ग्रुप का। ठीक है, हैलोजेंस ग्रुप का, कि हैलोजेंस ग्रुप ये तो हमें पता है विड्रॉइंग है, तो क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे किसको, एसिडिक कैरेक्टर को। अब क्वेश्चन फिर से वही है कि ऑर्थो ज़्यादा है या मेटा ज़्यादा है या फिर पैरा ज़्यादा है। नाइट्रो में तो सबसे ज़्यादा कौन था, नाइट्रो के लिए ऑर्डर क्या था, पैरा, देन ऑर्थो, देन मेटा, और देन फिनोल। अब हम देखेंगे कि जब हैलोजेंस ग्रुप लगे होते हैं तब कौन सा ऑर्डर बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो जो नाइट्रो ग्रुप था उसमें इफेक्ट था -R और -I, और डोमिनेट कौन कर रहा था हमारे पास, -R क्या कर रहा था, उसमें डोमिनेट कर रहा था, इसलिए उसे हमने सब आप अपने नोट्स बना लेना और उस पर सब मेंशन कर देना, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत इजी रहे। कोई भी ऑर्डर बनाना, आप एक कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी कोई मर्जी मोलिकुल के क्या कर सकते हो, ऑर्डर प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये हैलोजन ग्रुप का कैसे इफेक्ट मिलता है, +R और -I दोनों ही मिलते हैं, बट जो डोमिनेट करता है फिर वो कौन कर जाता है, क्योंकि विड्रॉइंग है तो नेचुरली बात है -I इफेक्ट क्या करेगा, डोमिनेट करेगा किसके ऊपर, आर ग्रुप के ऊपर। तो इसका जो हम ग्रुप बनाएंगे, जो ऑर्डर बनाएंगे, वो किस बेस पे बनाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर क्या बनाएंगे, इसके ऑर्डर को अरेंज करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है, एज द डिस्टेंस इंक्रीज, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज। ये ध्यान रखना, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, एज द डिस्टेंस इंक्रीज, ओके, एज द डिस्टेंस इंक्रीज, इंडक्टिव इफेक्ट -I इफेक्ट डिक्रीज, क्या हो जाएगा, -I इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, समझ आइए बात। तो अब अगर हम देखें फिनोल, देखें फिनोल में मैं तीनों पोजीशंस एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिनोल है ये एक, तो इसमें क्या लगे हुए हैं, हैलोजन ग्रुप लगे हुए हैं कोई भी। ठीक है, वो कौन सी पोजीशन पे है, एक बार है एक्सिलरी में कोई भी हैलोजन होगा, एक बार कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो पे, एक बार है हमारे पास
मेटा पे और एक बार है हमारे पास पैरा पे। ठीक है, एक बार किस पे है, पैरा पे। इफेक्ट कौन सा लग रहा है, -i, और -i क्या हो रहा है, जैसे जैसे इसके कंपेरेटिव डिस्टेंस इंक्रीज होगा इफेक्ट वीक होता जाएगा और स्टेबिलिटी डिक्रीज और एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज। सबसे पास कौन है हमारे पास, ऑर्थो। ठीक है, -i इफेक्ट कहाँ ज़्यादा मिलेगा, ऑर्थो पे, इसलिए फर्स्ट नंबर किसको दोगे आप, ऑर्थो को। फिर कौन है, मेटा, फिर कौन है, पैरा, पैरा में सबसे दूर है, और फिर मेटा आता है, फिर पैरा आता है। ड्यू टू द -i इफेक्ट की वजह से वहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जबकि नाइट्रो में डोमिनेट कौन है, +r है, तो उसके बेस पे हमने ऑर्डर बनाया था, उसमें पैरा ज़्यादा था, फिर ऑर्थो था, फिर मेटा, मेटा एंड में था। इसमें पहले ऑर्थो है, फिर मेटा है, और फिर कौन है, पैरा, और सबसे लास्ट में कौन है, फिनोल है। ठीक है, कोई भी हैलोजन ग्रुप के लिए। बट अगर देखो हैलोजन ग्रुप हमारे पास कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं हमारे पास। इसमें से कौन ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा, मान लो मैं कौन सा ले रही हूँ, ऑर्थो वाला ही लेके चल रही हूँ मैं। ऑर्थो पे फ्लोरीन लगा है, ऑर्थो पे ही क्लोरीन लगा दिया, ऑर्थो पे ही मैंने ब्रोमीन लगा दिया, और ऑर्थो पे ही मैंने क्या कर दिया, आयोडीन लगा दिया। ठीक है, इफेक्ट सब में कौन सा लग रहा है, -i। तो मतलब इंक्रीज तो ये सारे ही कर रहे हैं, बट फ्लोरीन वाला कम करता है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में कौन सी बॉन्डिंग लग जाएगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अराइज हो जाएगी। अगर कौन है, हैलोजन ग्रुप है, कौन सा, फ्लोरीन, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगी, चिलेशन अराइज होगी, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज, तो एसिडिक कैरेक्टर का थोड़ा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बाकी क्लोरीन आएगा, फिर कौन आएगा, ब्रोमीन, और फिर कौन आएंगे हमारे पास, आयोडीन। ठीक है ना, समझ आएगी बात, क्योंकि डाउन दी ग्रुप इंक्रीज हो रहा है साइज वगैरह, तो बोर्ड अच्छे नहीं बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा कौन करेगा, क्लोरीन, फिर कौन करेगा, ब्रोमीन, फिर कौन करेगा, आयोडीन, और फ्लोरीन बिल्कुल लास्ट में। पहला होना किसको चाहिए था, फ्लोरीन को, बट फ्लोरीन क्या है, सबसे लास्ट में है। तो सबसे पहले ऑर्थो क्लोरो होता है, फिर ऑर्थो ब्रोमो होता है, फिर ऑर्थो आयोडो, और फिर लास्ट में कौन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है, इसलिए इसकी जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा हमारे पास, इसलिए वो ऑर्डर बन रहा है हमारे पास। ठीक है, समझिए हो ना सभी। ठीक है, इसके बाद आप देखो, मैं थोड़ा एक ऑर्डर बना के दिखा देती हूँ मैं आपको। जैसे कि है हमारे पास ऑर्थो है, ऑर्थो पे एक बार मैंने फ्लोरीन लगाया हुआ है, देन मैंने ऑर्थो पे क्लोरीन है, फिर एक बार मैंने फिनोल को लिया, और अब इसकी मेटा पे मैंने मान लो क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, देन है हमारे पास क्या, ऑर्थो, और एक बार मैंने किस पे लगा दिया, पैरा पे। तो सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए भी, जो ऑर्थो पे है, इन दोनों का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, बट इन दोनों में से किसका ज़्यादा होएगा, क्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन तो क्या बना रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका इफेक्ट तो इससे कम है। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, जो ऑर्थो पे क्लोरीन या ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई होता तो वो होता। तो अब ये इसको सबसे पहला नंबर मिलेगा, फिर है तो ये ऑर्थो, ऑर्थो इंक्रीज करता है, फिर दूसरा नंबर किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, फिर तीसरा नंबर इसको, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, फोर्थ नंबर। तो ये सबसे ज़्यादा, फिर ये ज़्यादा, फिर ये ज़्यादा, और सबसे लास्ट में ये पैरा वाले सबसे लास्ट में आएंगे। तो मेनली आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप कोई मर्जी मोलिक्यूल के ऑर्डर बना सकती हो। ठीक है भी, समझ आ गई बात सभी को। देन है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का इफेक्ट करेंगे अब हम। वो विड्रॉइंग के लिए दो केस किए हमने, नाइट्रो और हैलोजन ग्रुप। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात करेंगे हम। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं हमारे पास, जैसे कि एल्काइल ग्रुप हैं, तो सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। ठीक है, डोनेशन करते हैं, तो मीन्स एसिडिक कैरेक्टर आपको पता ही है, लेस होता है डोनेशन में, एसिडिक होंगे। सोल के लिए इन्होंने जैसे दिखाया हुआ है कि सोल का मतलब क्या है, मिथाइल ग्रुप का लगना। ठीक है, मिथाइल ग्रुप, मान लो ऑर्थो पोजीशन है, इस पे मैंने मिथाइल लगा दिया। ठीक है, एक बार मैंने पैरा पे लगा दिया, सॉरी मेटा पे, एक बार मैंने पैरा पे लगा दिया।
ठीक है, ये पैरा पे है और एक फिनोल है मेरे पास। ठीक है भाई, ये कौन से ग्रुप हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। कौन से हैं? रिलीजिंग। तो क्या करेंगे? एसिडिक कैरेक्टर को लेस, मतलब क्या है, ये फिनोल से भी क्या होंगे? लेस ही होंगे। जो विड्रॉइंग थे वो फिनोल से ज़्यादा एसिडिक थे क्योंकि वो बढ़ाते हैं, ये तो डिक्रीज कर रहे हैं, तो जितना फिनोल का है उसे ये क्या करें? कम ही करें। तो सबसे पहले तो अगर रिलीजिंग ग्रुप के साथ फिनोल दिया हुआ है तो पहले नंबर पे फिनोल ही आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब इसके एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेंगे? डिक्रीज ही करेंगे हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई बात? सब बाकी सब क्या करें हैं? डिक्रीज ही करें, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा हमारे पास? फिनोल ही आ जाएगा। अब है क्वेश्चन क्या कि ऑर्थो है, मेटा है या पैरा है। ठीक है, हमने नाइट्रो ग्रुप को लेके बात की थी ना कि उसमें जो है और पैरा वाला सबसे ज़्यादा होता था एसिडिक, और फिर ऑर्थो वाला, और फिर लेस कौन था? मेटा। वहाँ पे देखो मेटा पोजीशन लेस एसिडिक थी विदड्रॉइंग में। ठीक है, तो रिलीजिंग वाले क्या होंगे? मेटा में सबसे ज़्यादा हाई होंगे, ऑब्वियस है ना। वो भी क्या करे हैं? मेटा पोजीशन पे क्या करे हैं? एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करे थे विदड्रॉइंग वाले। ऑर्थो पैरा पे इंक्रीज करे थे, बट मेटा पे क्या करे थे? डिक्रीज। तो अगर एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो रिलीजिंग में सबसे फर्स्ट पोजीशन किसको मिलनी चाहिए? मेटा वाले को। तो पहले नंबर पे फिनोल, फिर दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? मेटा। उसके बाद कौन होगा थर्ड पे? पैरा। और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा? ऑर्थो। ठीक है, करते हैं तो सबसे ज़्यादा डिक्रीज जो होगा वो कौन सी पोजीशन पे होता है? मेटा पे, फिर पैरा पे और फिर ऑर्थो पे। सिंपल सा है हमारे पास। ठीक है भी, समझ आ गई बात? ये है। देन है हमारे पास कंपैरिजन क्या हुआ है किस किस का? मिथॉक्सी फिनोल एंड अमीनोफिनोल। ठीक है, मिथॉक्सी ग्रुप होता है OH OCH3, दिस इज मिथॉक्सी ग्रुप। ठीक है, दिस इज मिथॉक्सी। और अमीनोफिनोल क्या होंगे? OH NH2, यही होंगे हमारे पास। अब इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है? दोनों में हमारे पास देखो मेटा पे हमारे पास है जो रेजोनेंस में नहीं आता, वो हमें पता है। जब हम इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो भी मेटा पोजीशन पे तो रेजोनेटिव बनती नहीं है। कौन रह जाता है? ऑर्थो वाले और पैरा वाले, और हमारे पास मेटा है। तो मेटा में वही केस है फिर से हमारे पास कि मेटा मिथॉक्सी में से और मेटा अमीनो में से, इन्होंने मेटा वाला पूछा हुआ है। जैसे ये तो क्या करेंगे भी लेस ही, मतलब क्या है, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं तो इनका नंबर तो बाद में आएगा। इन्होंने जैसे मेटा पोजीशन पे लिया हुआ है, यहाँ पे OCH3 लगा हुआ है, यहाँ NH2 लगा हुआ है। अब हमें पता है मेटा पे डिक्रीज होता है एसिडिक कैरेक्टर, डिक्रीज होता है ना, तो डिक्रीज में ही हमने इंक्रीजिंग फॉर्म देनी है, तो सबसे पहले पे यही आते हैं मेटा वाले। अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा करेगा? किसका इफेक्ट ज़्यादा मिल रहा है? -I इफेक्ट जो है वो हमारे पास दोनों का मिलता है, इसका भी इसका भी, बट सबसे ज़्यादा किसका मिलेगा? इसका -I, क्योंकि इसमें क्या लगे हुए हैं? ऑक्सीजन भी लगी हुई है, तो इसका इफेक्ट क्या करेगा? डोमिनेट करेगा एज कम्पेयर टू इससे, और जो डोमिनेट होगा उसी का ही क्या मिलेगा हमारे पास? ज़्यादा। तो मिथॉक्सीफिनोल फिर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड एज कम्पेयर टू अमीनो से। ये तो ये एसिडिक क्या है हमारे पास? लेस है। क्या है ये हमारे पास? लेस क्या है? एसिडिक है। ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा तो जो कम मिलेगा ना, वो कहाँ मिलेगा? मेटा पोजीशन पे मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या है, अगर विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, मेटा पोजीशन पे एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करते हैं, तो जो रिलीजिंग है ना वो मेटा पे क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जस्ट उसका अपोजिट ही होगा, हमें पता ही है, रिवर्स ही होगा। अगर विड्रॉइंग डिक्रीज कर रहा है मेटा पे, तो जो रिलीजिंग है वो क्या करेगा हमारे पास? इंक्रीज करेगा हमारे पास। ठीक है, तो दोनों ही क्या करे हैं? OCH3 और NH2 दोनों ही इंक्रीज करे हैं, बट दोनों में से कौन ज़्यादा करे है? ये, क्योंकि इसका कुछ क्या मिल रहा है? -I इफेक्ट इससे ज़्यादा मिल रहा है ऑक्सीजन की वजह से। इसी वजह से पहले सबसे ज़्यादा कौन है? मिथॉक्सी, फिर अमीनो, फिर लास्ट में फिनो। ठीक है भी, समझ आइए बात? ठीक है, ठीक है। डाईहाइड्रिक फिनोल, ट्राईहाइड्रिक फिनोल, डाईहाइड्रिक फिनोल का कंपेरिजन क्या हुआ इन्होंने? डाई में कितने ग्रुप लगे होते थे? 2। तो 2 है ना हमारे पास, 2 फिनोल लगे हुए हैं। एक बार
बार कब लगे हुए हैं, पैरा पे, एक बार कहाँ लगा हुआ है, मेटा पे, एक बार कहाँ लगा हुआ है, पैरा पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लगे हुए हैं। समझ आ गई बात सभी को? एक बार ऑर्थो पे, एक बार मेटा पे और एक बार क्या है, पैरा पे। ऑर्थो वाला क्या होता था, कैटचोल, मेटा वाले क्या होते हैं, रेजोक्विनोन, और पैरा वाले हाइड्रोक्विनोन या क्विनोन कह लो। ठीक है, कैटचोल, रेजोक्विनोन और हाइड्रोक्विनोन। अब इन तीनों में से कौन ज्यादा है हमारे पास? ठीक है, कौन ज्यादा होगा? अभी रेजोक्विनोन क्या होंगे, सबसे ज्यादा क्या होंगे, एसिडिक होंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन होंगे, हमारे पास मेटा वाले, क्योंकि यहाँ तो देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बन जाएगी, ये तो सबसे लास्ट में चली जाएगी, ये तो लेस स्टेबल होगी। अब मेटा और ऑर्थो, मेटा और पैरा में से कौन होगा? तो हमें तो पता है कि जो ये OH ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, रिलीजिंग ग्रुप है। तो जो रिलीजिंग ग्रुप है वो कहाँ पे इंक्रीज करते हैं सबसे ज्यादा एसिडिक रिएक्टर को, मेटा पे। तो सबसे पहले कौन आएगा, रेजोक्विनोन, फिर कौन आएगा, हाइड्रोक्विनोन, और फिर कौन आएगी, कैटचोल। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है, एक याद कर लेना कि विड्रॉइंग कहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो रिलीजिंग वहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, तो कैटचोल में हमारे पास थोड़ी सी क्या मिल रही है, अभी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है, इसलिए थोड़े लेस स्टेबल हो गए, लेस एसिडिक हो जाते हैं, वाइल मेटा और पैरा वाले सबसे ज्यादा। इतना समझ आ गया होगा सभी को? ये सारा एसिडिक रिएक्टर हमने एक्सप्लेन किया है फिनोल का, जिसमें अब है हमारे पास क्या, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल। क्या है हमारे पास, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल। ठीक, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल। सबसे पहली जो है दैट इज विलियम सिंथेसिस। ये आप लोगों ने स्टडी भी कर रखी होगी, पहले भी पढ़ा होगा, इसके बारे में सुना भी होगा। विलियम सिंथेसिस क्या है ये हमारे पास, विलियम सिंथेसिस, जिसमें हम क्या करते हैं, फिनोल से क्या बनेगा, इसमें अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करने पे ईथर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे हमारे पास, ईथर बन जाएंगे। ओके, विलियम सिंथेसिस है हमारे पास, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें हम क्या करते हैं, फिनोल से किसकी प्रिपरेशन कर देंगे भी हम, ईथर की क्या कर देंगे हम, प्रिपरेशन करेंगे। किसके साथ रिएक्शन होगी, किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जांपल लेके चलते हैं हम, जैसे कि मैंने क्या ले लिया, दिस इज C6H5O नेगेटिव Na, ये मैंने फिनोल का सोल्ट लिया है। फिनोल ये होता था ना, बेंजीन की रिंग को मैंने C6H5 फॉर्म में लिखा है। फिनोल ये होता है OH, जब H निकल जाता तो पीछे क्या रह जाता था, नेगेटिव, और मेटल जुड़ जाती थी तो क्या बन जाता था, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये इसका सोल्ट लिया हुआ है मैंने, फिनोल का क्या लिया हुआ है, सोल्ट फॉर्म ली हुई है। तो सोल्ट फॉर्म में ही रिएक्शन करवानी है, C6H5O Na। इसकी रिएक्शन करवा देना किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है, कोई भी अल्काइल हैलाइड आप ले लेना, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा आपके पास, C6H5O, R प्लस में NaX क्या हो गया, बाहर चला गया। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, ये भी R है, एक O है, R, ये कौन सी लिंकेज है, ईथर की लिंकेज है, यही होती है अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करने पे। इसके अलावा अगर आप डाई मिथाइल सल्फेट या फिर डाईथाइल सल्फेट के साथ भी रिएक्शन करवाते हो, तब भी क्या बन जाते हैं, ईथर बन जाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं हमारे पास, जैसे मैंने फिर से, वो तो सिंपल है, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवानी थी। अगर मैं किसके साथ रिएक्शन करवा रही हूँ, डाई मिथाइल सल्फेट के साथ। सल्फेट क्या होते हैं, SO4 2 नेगेटिव, यही होते हैं। तो S डबल बॉन्ड, सॉरी, हाँ, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, दो ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, बट उस नेगेटिव चार्ज के साथ क्या लगे हुए हैं, डाई मिथाइल, तो एक बॉन्ड यहाँ से बन गया, तो डाई मिथाइल सल्फेट क्या रिमूव हो जाएगा, O नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इस C पे, और इस C के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, उस ऑक्सीजन पे। तो क्या बन गया, C6H5O के साथ क्या जुड़ गया, CH3। ठीक है, और क्या बन जाएगा हमारे पास, ये तो कंबाइन हो गया, पीछे क्या रह गया, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OCH3, O नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव यहाँ से रिलीज होकर इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास, ये क्या बना है, सोडियम मिथाइल
सल्फेट। इसको फिर से रिएक्शन करवा दोगे एक बार और, ये चीज़ तो ईथर बन गया, एक ईथर तो बन गया, एक बार और फिर से रिएक्शन करवा दोगे इसके साथ, फिर से वही बन जाएंगे। तो दो मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं, किससे, डाई इथाइल सल्फेट से या फिर डाई मिथाइल सल्फेट से, दोनों से हम दो मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, ईथर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस रिएक्शन का नाम है क्या, विलियम्स सिंथेसिस, जिसमें हम किसी भी क्या करवाएंगे, फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे गिरनाट्स के साथ, हमारे पास क्या बन जाते हैं, ईथर बन जाते हैं, हमारे पास क्या बन जाते हैं, ईथर बन जाएंगे। ठीक है, समझ आएगी बात। देन है हमारे पास क्या, Na पॉजिटिव, अलाइल हैलाइड यानी कि डबल बॉन्ड मिलेंगे यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये होता है अलाइल फॉर्म। इसमें मैंने एक H की जगह क्या लगा दिया है, हैलाइड, तो ये है क्या, अलाइल हैलाइड। क्या है ये, अलाइल हैलाइड है यहाँ पे। इसकी आप किसी भी फिनोल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास जो ईथर बनेगा वो अब कैसा बनेगा, अलाइल फॉर्म में बनेगा, अलाइल। और ये क्या है, अराइल। अलाइल तो कौन सी फॉर्म है, ये वाली, अराइल कौन सी है, ये वाली। तो अलाइल अराइल ईथर क्या बन जाएंगे, अलाइल अराइल ईथर। अलाइल ग्रुप ये है, अराइल ग्रुप ये है, और ईथर बन रहे हैं, दिस इज अलाइल अराइल ईथर। ठीक है, समझ आइए बात कैसे है रिएक्शन। देखो C6H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये मैंने फिनोल की सोल्ट फॉर्म ली। अलाइल हैलाइड लिया मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH2Br, ये चीज़ है, ये पॉजिटिव है, ये ऑब्वियस है नेगेटिव है हमारे पास। ठीक है, तो फिर से O नेगेटिव पॉजिटिव वाले पे तो अटैक कर देगा, ये O नेगेटिव यहाँ अटैक कर दिया, ये यहाँ चला गया, क्या बन गया, C6H5O CH2 है। ठीक है, इसके साथ ये H था डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ जुड़ा है ना, ये CH2 के साथ Br तो चला ही गया बाहर, NaBr क्या हो गया, बाहर चला गया हमारे पास NaBr। ठीक है, NaBr क्या हो गया, बाहर चला गया। तो यहाँ पे अटैक किया, इस CH2 के साथ ये कंबाइन हो गया, ये क्या है, CH है, ये क्या है, देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि इसी यहाँ से अटैक होके बन रहा है, बट ये क्या है, कौन सी पोजीशन से अटैक कर रहा है, ये हमारे पास गामा पोजीशन से क्या हो रही है, यहाँ पे अटैचिंग हो रही है। ये कौन सी पोजीशन है हमारे पास, इसमें जो हमारे पास अटैचमेंट होगी, सॉरी हाँ एक बार ईथर। ठीक है, अराइल को तुम फिनाइल भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो अलाइल फिनाइल कह लो या अलाइल अराइल कह लो। ये जो अलाइल अराइल ईथर बने हैं, ये क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट को शो करते हैं, और उस रीअरेंजमेंट का क्या नाम है, क्लेजन रीअरेंजमेंट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा। क्या रिएक्शन का नेम क्या है, दिस इज क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्या है ये हमारे पास, क्लेजन रीअरेंजमेंट है ये हमारे पास। ठीक है, क्या है, क्लेजन रीअरेंजमेंट है ये हमारे पास। क्या है इसमें हमारे पास, देखो मैं बेंजीन की रिंग को मैंने इस तरीके से लिख दिया, ओ की इस फॉर्म में लिख दिया मैंने, C6H5 को, ऊपर क्या था, O थी, उसके साथ क्या लगे हुए थे, CH2। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2 ये लगा। अभी हमने ये बनाया ना पीछे अलाइल फिनाइल ईथर, तो ये है हमारे पास, मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये क्या कर रहे हैं कि रीअरेंजमेंट करके ऑर्थो पे और पैरा पे क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट्स बना देते हैं। ठीक है, रीअरेंजमेंट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में होगी, 475 केल्विन टेम्परेचर पे हमारे पास इसमें क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी, और रीअरेंजमेंट करके वो क्या कर देंगे, यहाँ पे तो क्या रह जाएगा, OH। ये वाली जो फॉर्म है ये एक बार तो कहाँ लग जाएगी, ऑर्थो पे, और एक बार कहाँ लग जाएगी, पैरा पे। एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। अब देखने में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ इसी अल्फा पोजीशन से जुड़ा है, बट जब ये रीअरेंज होता है ना तो ये अल्फा से नहीं बल्कि किससे अटैच होता है, ये गामा पोजीशन से अटैच होता है। ये अल्फा होगी, ये बीटा, ये गामा। तो देखने में तो ये CH2 हमें ऐसा लग रहा है कि ये अल्फा से ही अटैच है, बट ये अल्फा पोजीशन से अटैच ना होकर बल्कि कौन सी पोजीशन से अटैच होता है, गामा पोजीशन से। ये क्या करता है हमारे पास, रीअरेंजमेंट करता है। कौन सी पोजीशन से करते हैं, ये गामा पोजीशन से करते हैं। कैसे करते हैं, मैकेनिक ऑर्थो में ये कैसे होते हैं हमारे पास, रीअरेंज कैसे होते हैं, तो ये मैं ऑर्थो के लेकर के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, ये बेंजीन की रिंग थी,
इसको मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। ऊपर क्या लगा हुआ था, O CH, फिर CH2 था, आगे क्या था CH और डबल बॉन्ड क्या था CH2। यही था हमारे पास। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, इस कार्बन पे। क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं और इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं। समझ आई बात सभी को। ये यहाँ गए, ये वाले यहाँ गए और ये वाले यहाँ गए। क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पे तो क्या राइज हो जाएगा, डबल बॉन्ड O। ये राइज हो गया हमारे पास, ये बॉन्ड है ये हमारे पास। ठीक है, यहाँ से एक बॉन्ड गया तो इसको मैंने डॉटेड फॉर्म में दिखा रही हूँ। एक बार ट्रांजिशन स्टेज है ये हमारे पास। क्या हो गया, इस CH2 के साथ ये जुड़ गया, ये CH2 ये वाला लिया है। फिर यहाँ पे डबल था पर शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन, तो क्या रह गया, सिंगल। फिर यहाँ पे क्या आ गया CH, यहाँ पे गया तो फिर से क्या आ गया, डबल CH2। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा बाद में। ये क्या बनी है, ट्रांजिशन स्टेज। जब ये ट्रांजिशन स्टेज बन रही है और आगे कंप्लीट हो रहा है तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, ये फॉर्म रह जाएगी हमारे पास। जब ये अच्छे से रिमूव हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और रह गया, यहाँ पे एक H बाहर चला गया क्योंकि H तो लगा ही हुआ है यहाँ पे बेंजीन, और ये चीज़ बनी है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये H वापस यहाँ आएगा, ये चीज़ वापस वहाँ चली जाएगी। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये वापस आ रहा है तो ये H यहाँ से हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो क्या बन गया, सॉरी, तो यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे हमारे पास क्या है, H। ये बन गया ना हमारे पास। ठीक है, ये सॉरी, ये H तो हमने रिमूव ही कर दिया था, ये H तो शिफ्ट करके OH बना देगा। तो ये सिंपल हमारे पास क्या बन गए हैं, ऑर्थोफॉर्म के अलाइल फिनोल। दिस इज अलाइल फिनोल। ठीक है, सिंपल सा इलेक्ट्रॉन्स की सिर्फ क्या की है, रीअरेंजमेंट की है। ये तो थी ऑर्थो की। अब हम करेंगे किसके लिए, पैरा के लिए। ये है हमारे पास डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये पैरा पोजीशन पे मैंने बना लिया है, सॉरी। तो ऑर्थो ये तभी बनती है पैरा पे अगर ऑर्थो वाली ऑक्यूपाई होती है। सबसे पहले तो कहाँ जाते हैं वो, ऑर्थो पे। अगर ऑर्थो ऑक्यूपाई है मतलब यहाँ पे लगे हुए हैं हमारे पास दोनों तरफ, अगर एक तरफ लगा होता ना तो ये दूसरी जो ये रीअरेंजमेंट है ऑर्थो पे इधर हो जाती, बट यहाँ दोनों ही पोजीशन ऑक्यूपाई है, फिर वो कहाँ जाएगा, पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा वो। ठीक है, अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई है फिर ही वो कहाँ करता है, पैरा पे करता है। तो कैसे होगा, फिर से ये बॉन्ड कहाँ जाएंगे, इसके पास, ये फिर से कहाँ आएंगे, इसके पास, और इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ आ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, फिर से वही चीज़ सेम, यहाँ से एक H बाहर आ गया, CH3 ऑलरेडी लगा हुआ है, ये भी ऑलरेडी इधर लगे हुए हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है हमारे पास। ठीक है, और इस बॉन्ड के साथ वो जुड़ा है हमारे पास, और यहाँ पे H नहीं यहाँ होगा क्योंकि CH3 लगाया हुआ है ना मैंने H की जगह, तो इसलिए यहाँ पे H नहीं आएगा। तो इस ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ जुड़ गए थे, इसके साथ CH2, डेट इज CH2 सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, दिस इज गामा, दिस इज बीटा और दिस इज अल्फा पोजीशन थी ये हमारे पास। ठीक है, अब फिर से क्या होगा, बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, ये फिर से यहाँ चले गए और ये फिर से यहाँ आ गए। तो क्या हो गया, बेंजीन की रिंग तो कंप्लीट होगी और ये वाली सारी फॉर्म इस वाले अल्फा से, अब ये अल्फा से जुड़ रहे हैं। ठीक है, ये अल्फा के साथ से यहाँ जुड़ जाएंगे, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। ठीक है, यहाँ से H निकलेगा, वो H वापस चला जाएगा शिफ्टिंग करके और फिर हमारे पास क्या बन जाएंगे, पैरा फॉर्म बन जाएंगी। समझ आ गई है सभी को भी, सिंपल सही हुआ है। मैंने ऑर्थो वाला करवा दिया आपको, सेम ऐसे ही पैरा वाला है, बिल्कुल वैसे ही रीअरेंजमेंट आपने करनी है। करके देखना, ना समझ आए तो आप मेरे से दोबारा से पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।